गुड डे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे दूर और कोसों दूर रहे। मेरे हस्बैंड जो रविशंकर हैं, उनके पापा हैं सूर्यपाल गौड़, पर्वत खेड़ा लालगंज के निवासी हैं। अपनी भाभी के साथ, चंदा के साथ और समा के साथ और भी कई लेडीज़ों के साथ इनके नाजायज़ रिश्ते हैं। तो ये बंदा उस विषय में नहीं बोलना चाहता। इन्होंने मुझे व्हाट्सअप से, कॉलिंग पे, हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे बार बार कमेंट कर रहे हैं और मैं चाहकर भी उनका रिप्लाई वहाँ पे नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे भी कुछ सेटिंग लगा रखी होगी, मेरे को नहीं पता, जिनसे मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, तो मेरे पति बार बार मेरी पोस्टों पे कमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो है कि मेरे ससुराल वाले और मेरे हस्बैंड सब लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। अच्छी बात है, देखो। तो इन्होंने कमेंट इस तरीके किए कि ट्रेलर देखा है, तुम्हारे घर वाले मौका देंगे तो पिक्चर भी दिखाऊंगा। और दूसरा कमेंट ये मेरी सारी पोस्ट पे जा करके ये कर रहे हैं कि अपना घर बर्बाद कर रही है और दूसरे का घर भी बर्बाद कर रही है, करेगी। भाई, हमने ट्रेलर देख लिया और मैंने तुम्हारी पूरी पिक्चर बना दी। अब उस पिक्चर की हीरोइन तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि हीरो हीरोइन तो एक होता है मेन नायक, और तुम लोग ना, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब बाजारू टाइप के हो। ठीक है, तो उसका मैं नहीं बोल सकती। जिसके साथ ही कई, वो होता है नीच। हम्म। तो तुमने ट्रेलर दिखाया, अब मैं तुम्हें 18 साल की पिक्चर बना के दिखा रही हूँ। देखो, तुम्हें 2000 2500 लोग देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तुम्हारा फेस देख रहे हैं। शर्म आती है? नहीं आती है। शर्म आए तो कोई अपनी भाभी के साथ थोड़ी ना रह जाए। और अगर शर्म आए तो तुम्हारे भाई अपनी बीवी को अपने छोटे भाई के साथ थोड़ी ना रहने दे। अगर तुम्हारे फैमिली को शर्म हो तो तुम्हारी माँ अपनी बहू की इज्जत लुटवाने के लिए नहीं अपने दामाद को बुलाए। तुम्हारी बहनों को शर्म हो तो अपने पति को नहीं भेजे कि नहीं जाओ मेरी भाभी के साथ गलत कर लो। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को शर्म हो तो एक भांजी अपने मामा से ये ना बोले कि नहीं मामी को निकाल दो। भाई, निकाल दो मतलब क्या है? तुमको शादी करनी है उनसे, अपने मामा से? निकाल दो। भांजी हो, भांजी की तरीके रहो। सौतन बनने का शौक चढ़ रखा है क्या तुम्हें? और ये जता रहे हैं। आप लोगों को ये लगता होगा ना कि मैं यूट्यूब पे इनका कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही, मतलब कर नहीं रही हूँ, जानबूझ के नहीं कर रही। एक्चुअली मैं करना चाह रही हूँ, मैं बार बार ट्राई कर रही हूँ, बट हो नहीं रहा, क्योंकि शायद मेरे हस्बैंड ने ब्लॉक कर रखा होगा या फिर सेटिंग से लगा रखा होगा कि मैं रिप्लाई नहीं कर सकूँ। व्हाट्सअप से भी ये भाग जाते हैं, सामने भी नहीं आते हैं। फौजी हैं, मैंने सुना था फौजी भागते नहीं, पर ये मेरा वाला कुछ अलग है भाई, भाग जाता है। और मेरे घर वालों ने तुम्हें ब्लॉक कर रखा है। मेरे घर वालों से क्या मतलब? एक तो तुम पैसा लेके भाग गए, चोर कहीं के। मतलब कौन 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 सी क्वालिटी नहीं है? दूसरे की बीवी के साथ है मुंह मारना, घर से पैसे ले जाना, बीवी के जेवर ले जाना, घर के डॉक्यूमेंट ले जाना जमीन के, और उसके बाद भी तुम चौड़िया रहे हो। मैं मर्द हूँ, थूकती हूँ तुम्हारे मर्दानगी पे। कैसे मर्द हो? तुम्हारे जैसे ही मर्द तुम्हारे पापा भी थे क्या? और अगर तुम मर्द हो तो एक बार व्हाट्सएप पे ऑन ब्लॉक करो ना। और यही ब्लॉक करने के बाद तो तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बहन, तुम्हारे बहनोई, तुम्हारे दोस्त जो कुत्ते की तरीके मेरे यहाँ लखनऊ तक आ रहे थे मेरे बच्चे को मारने के लिए, सबने तो मेरे को ब्लॉक कर रखा है। और रविशंकर को आगे खड़ा कर दिया, ये है मर्द, इनसे बात करिए। काहे के मर्द हो? जो अपने 14 साल के बच्चे पे मर्दानगी निकालना है ना, वो मर्द नहीं होता। मैं तो उसको हिजड़े में भी नहीं गिनती। कम से कम वो किसी के सुख में आते हैं जो है वो करने के लिए। अपने आप को मर्द बोलने से कोई मर्द नहीं बन जाता है, उसके लक्षण होते हैं मर्द वाले। तो तुम वही भांजी, तुम्हारी भाभी और तुम्हारी बहनें तो तुमको मर्द बोलती होंगी, मैं नहीं बोलती। ठीक है? और एक घर बर्बाद करने की बात, तो ना मैं बच्चा कर सकती हूँ, ना मैं पत्नी की तरीके रह सकती हूँ, ना तुम घर में इज्जतदार आदमी के साथ रह सकते हो। तो क्या करूँ मैं? ऐसे घर का अचार डालूं?
तुम जिसके साथ रहते हो जा करके उसको बोलो ना। मैं तो कहती शादी करा दूंगी, तुम बोलो। चंदा का पति तुमको एक्सेप्ट कर लेगा, समा का पति तुमको एक्सेप्ट कर लेगा, या जो है प्रतापगढ़ की सरस्वती का पति तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर जो 45, 50, 60 साल की औरतों के साथ तुम इश्क लड़ा रहे थे, उनका पति तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा? मतलब माँ की उम्र की औरतों के साथ तुम चोंच लड़ा रहे हो और तुम मुझे बता रहे हो? खुद की गिरेबान में झांक के देखा है? अगर यहाँ पे और स्क्रीनशॉट में नहीं निकाले ना तो जेल में बैठ के चक्की पीसोगे। मैं फौजी मत करो। 2 मिनट में तुम्हें, तुम्हारी पूरे खानदान को तुम्हारी औकात याद आ जाएगी। ट्रेलर में क्या देखा है हमने? देवर भाभी पे हुआ दीवाना, एक आदमी की माँ की उम्र के औरतों के साथ फिजिकल रिलेशन। एक फौजी जो देश की सुरक्षा के लिए बैठता है, वो अपने 14 साल के बच्चे को जान से मारने के लिए कोशिश कर रहा है। तुम्हारी पिक्चर का नाम क्या होगा? जो तुम हर वर्ड में बोलते हो वो होगा? कितने में बिकते हो तुम? और जो तुम मुंह छुपा के बैठे हो ना, छुप के बैठे हो तुम, तो भाई तुम भाग जाओगे कहीं पे भी, ठीक है? कोई बात नहीं, तुम्हारी फैमिली नहीं भाग जाएगी। और जिस दिन मैं दरवाजे गई ना, उस दिन पता चल जाएगा। और रिकॉर्ड करके, जैसे तुम्हारा वीडियो डाला था ना जब आके दरवाजे पे गाली गलौज कर रहे थे, उसी तरीके तुम्हारी भाभी का भी थोबड़ा दिखाऊंगी, चंदा समा का भी थोबड़ा दिखाऊंगी। और जो बैठी है ना सबसे बड़ी एनाकोंडा, मेरी सास किसुन दुलारी, रविशंकर की मॉम, उनका भी वीडियो दिखाऊंगी। भाई इतना बड़ा घूंघट करती है औरत कि हाय राम, मुझसे ज़्यादा इज्जतदार तो कोई है ही नहीं, ठीक है? बेशरम इंसान। मुझे लगता है कि मैं सोचती हूँ कि भाई इतने दिन कैसे मैंने शादी निभा ली। मेरे को ये चीज़ बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। जब मैंने समा की फ़ोटो पकड़ी थी ना, जब तुम रो रो के बोल रहे थे मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, तभी मेरे को तुमको लात मार के अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए था। तो आज ये दिन आता ही नहीं। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही ना। अभी तो स्टार्टिंग है तुम्हारी लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ने की। आगे आगे देखो होता है क्या। तुम मुझे ट्रेलर दिखा रहे थे, मैंने तुम लोगों की फिल्म ही बनाना चालू कर दी है। हीरो हीरोइन तो नहीं बोलूंगी, तुम वो हो, ठीक है? वो का मतलब तुमसे बेटर कोई समझ ही नहीं सकता। तो जो बोलना रहा करे। और हाँ, जब कमेंट ही करते हो, वीडियो मेरे पूरे देखते हो, कमेंट भी करते हो, तो समा, चंदा, सुनीता, गोमती नगर, प्रतापगढ़ की सरस्वती के बारे में भी थोड़ा बहुत मुंह खोलिए प्लीज़। जब आप बोलते हैं तो मेरे सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं आपसे, प्लीज़ आप इनके बारे में भी बताइए कि कौन है ये। और आपके भाई अपनी बीवी संभाल नहीं सकते हैं क्या, जो अपने फौजी भाई को बोल दिया है कि नहीं भाई मेरी बीवी भी संभाल लो तुम?